ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परं प्रधानं पुरुषं प्रधान्ये विश्वोत्पत्तेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। परात्परगुरुभ्यो नमः। गुरुसाक्षिणे नमः। अभी हम लोग पूजन करके संकल्प लेंगे और फिर जो भी मनोरथ होगा उसका हम लोग दर्शन करेंगे। ओम पृथ्वी मंत्र समेत देवता आसन शुद्धिकरण हे नैवेद्यांते आचमनीयं जलं समर्पयामि। आचमनीयं जलान्ते हस्ते अक्षर पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत्। धूप दीप से प्रार्थना करेंगे। ओम भो दीपदेव रूपस्थं कर्मसाक्षी विघ्नकृपयावर कर्मसमाप्तिश्चातावतं सहस्रो कर्मसाक्षिणे धूपदीपादेवताभ्यो नमः। पुनस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा शरदो अन्त्यदेवाजत्रानशिवराधर सन्तनो नाम्ना पुत्रासो जगदिदरो भवन्ति मानो मध्यारीरिहदायुर्गन्धोः अदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शरिदाशरुद्रः विषये देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मध्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। ऋषिपुन्द्राभ्यां नमः। मातृपितृजनकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। राधावल्लभाय नमः। राधामाधवाय नमः। ऋतवल्लभाय नमः। राधारानीभ्यो नमः। निधनराजाय नमः। अविंशदार्धसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं। येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तैङ्घ्रियुगस्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रि परश्यामो हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीप्रणम्यादो धर्मकामार्थसिद्धये सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यस्तान्वितः मनुष्यो मदुःसाधि न भविष्यति न संशय। स्वस्ति श्रीमन्महा हाँ स्वामी तेरे चरणन की रज पाऊं। स्वामी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। गाइए सब किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। हाँ स्वामी तेरे चरणन की रज पाऊं। स्वामुनि तेरे चरणन की रज पाऊं। हाँ चरणन की रज पाऊं। स्वामी तेरे चरणन की रज पाऊं। स्वामुनि तेरे चरणन की रज पाऊं। स्वामी चरणन की रज पाऊं। स्वामुनि तेरे किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। कभी बरसाने में जाना हो, श्री जी का दर्शन करना हो, किशोरी जी के सब लोग यही भाव गाना, बहुत आनंद आएगा। चरणन की रज किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जय हो। आहा। बरसाने मारी की जय हो। रुचि अटारी की जय हो।
तेरे चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं। कीर्तधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजना प्रभुवस्य लज्जा तां त्वां न दास्मि परिपालय देवी विश्वम्। श्री वरुण देवता से प्रार्थना करेंगे। नमो नमः नमस्ते। कुल देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे। ओम देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं नृत्याद्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणामतेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिं च बुधौ गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु।
को नाम मधुर, या को ज्ञान मधुर, या को सुंदर तट श्रृंगार मधुर, या को तान मधुर, या को धाम मधुर, या की कल कल करती धार मधुर। तुम नाम जपो तुम ध्यान धरो, तुम गान करो यमुना यमुना, फिर त्रास मिले ना कभी यम की, तुम रटते रहो यमुना यमुना।
देखा डीपी मेरी हो जाएगी। सरकार
कर गए दिल पे टोना, कर गए दिल पे टोना, बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, बांके बिहारी के नैना, बांके के नैना बिहारी के नैना, ओ बांके के नैना बिहारी के नैना, बांके के नैना बिहारी के नैना, ओहो बांके के नैना बिहारी के नैना, कर गए जय हो कर गए, जय हो, कर गए दिल पे टोना, बांके बिहारी के नैना, ओ कर गए दिल पे टोना, बांके बिहारी के नैना, बांके बिहारी के नैना रसीले, बांके बिहारी के नैना रसीले, नैना रसीले बड़े कटीले, नैना रसीले बड़े कटीले, और जय हो या की झांकी का क्या कहना, ओया की झांकी का क्या कहना, या की झांकी का क्या कहना, या की झांकी का क्या कहना, बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, बांके बिहारी के नैना, हो कर गए दिल पे टोना, बांके बिहारी के नैना, बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन में है बांके बिहारी, वृंदावन में है बांके बिहारी, वृंदावन में है बांके बिहारी, ओ वृंदावन में है बांके बिहारी, बांके बिहारी की शोभा है न्यारी, बांके बिहारी की शोभा है न्यारी, बांके बिहारी की शोभा है न्यारी, ओ बांके बिहारी की शोभा है न्यारी, और या के मीठे मीठे बेना, या के मीठे मीठे बेना, या के मीठे मीठे बेना, ओ या के मीठे मीठे बेना, बांके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे
बिहारी श्री हरिदास कंद बिहारी श्री हरिदास। गोपेश्वर महादेव जाएंगे तो गाड़ी ही छोड़ जाएगा। आशीश्वर महादेव कर लेंगे। वो वैसे आप करोगे ना तो गाड़ी छोड़ जाएगा, लेट हो जाएंगे क्योंकि अभी अलग है। अभी गब्बर गोपेश्वर अभी खुलेगा 5 बजे के आसपास। नहीं लिखा तो है, वो तो गोपेश्वर निकल पड़ी फिर वो गाड़ी नहीं रहेगा। अरे फिर से इधर आ गए। ये राधा दामोदर महाराज किया है। देखिए सेवा कुंज है। बैठ जा आराम से। आप जहाँ पे खड़े हैं सेवा कुंज है। आप जरा समझिए, सब लोग आ गए ना, कोई रह तो नहीं गया है? सारे आ गए हमारे वैष्णव, जोधपुर वाले आ गए, पंजाब वाले सारे हैं, गुजरात वाले, कलकत्ते वाले हैं, रायपुर वाले आ गए नहीं? हाँ ठीक है। देखिए आप अभी यहाँ पे खड़े हैं, इस स्थान का नाम सेवा कुंज है। अभी साइड छोड़ दो, साइड धीरे धीरे आते रहो और यात्री को दर्शन होता है। यहाँ पे अपने खड़े हैं इस स्थान जहाँ पे आप खड़े हैं, इस स्थान का नाम सेवा कुंज है। आप दर्शन करिए, जो लता पता आप दर्शन कर रहे हैं, ये रात्रि में सब दिव्य वातावरण हो जाता है यहाँ का। ये वो स्थान है कि आपको दिन में बहुत सारे बंदर मिलेंगे, यहाँ रात में कोई नहीं मिलेगा। इस स्थान पे रात्रि में कोई अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि आज भी इस स्थान पे जो आप दर्शन कर रहे हैं और आगे दर्शन करेंगे, रास मंडल पे ठाकुर जी रास किशोरी जी के साथ में, बहुत सारी सखियों के साथ में। आज भी वृंदावन में वही स्थान है कि जहाँ ठाकुर जी आज भी राज कर रहे हैं। जिन लोगों ने बहुत कोशिश करी कि मैं रात में यहीं रुक जाऊं, तो उनके साथ में या तो वो पत्थर हो गए, या वो ठाकुर जी की लीला में प्रवेश कर गए, या फिर वो पागल हो गए, या फिर वो मौन हो गए, रास्ता दे दिया। तो ये नित्य लीला स्थली है। इस स्थान की बड़ी महिमा है सेवा कुंज के नाम से। अगर आप इसके अंदर तक जाएंगे तो इसके बारे में रात्रि में जब अपने सत्संग होगा तब आप सबको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि जहाँ ठाकुर जी श्री राधा रानी के रूप में और राधा रानी ठाकुर जी के रूप में नित्य लीला जहाँ हो रही है, रास लीला जहाँ हो रही है, वही वृंदावन आप दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल
आपको आकर के बड़ा अद्भुत आनंद लग रहा होगा। तो ये अभी आप जो दर्शन करके वो निधवन जहाँ बिहारी जी प्रकट हुए, और ये सेवा कुंज जहाँ नित्य रास विलास होता है, जहाँ महारास होता है। महाराज के नाम से वृंदावन जाना जाता है। जिस स्थान पे महाराज होता है वो यही भूमि है, सेवा कुंज। तो कुछ दिनों पहले की ये घटना है, पीछे ही आप देख रहे हैं बहुत सारे ब्रजवासी रहते हैं। लोग अनुभव करते हैं रात्रि में यहाँ से घुंघरू की आवाज आती है, बांसुरी की आवाज आती है। अभी आगे आप दर्शन करेंगे और पीछे भी आप दर्शन करके आए होंगे निधवन में, वहाँ भी सब कह रहे थे जहाँ ठाकुर जी की सैया बिछी है कि वो प्रातःकाल जब सैया को दर्शन करते हैं तो बिखरी हुई मिलती है, कहीं कुछ पड़ा हुआ मिलता है, कहीं कुछ पड़ा हुआ मिलता है। और यहाँ भी वैसा ही दर्शन है। खिड़कियों से देखते नहीं है, नहीं देखते, कुछ दिखता नहीं ना, क्या दिखेगा? ये तो दिव्य वातावरण है ना, यहाँ पे रह के देखा है ना, वो तुम्हें बता। उसमें वो दिखता कहाँ है? आप देखिए अर्जुन के सामने भगवान विराट बन के प्रकट हो गए, फिर भी अर्जुन को नहीं दिखे। ठाकुर जी ने जब कहा ना दिव्यम ददामि ते चक्षु गीता में, पश्चिमी युग में श्रम, मैं तुझे दिव्य चक्षु दूंगा तभी तू मुझे देखेगा। वैसे तो दुनिया देख ही रही है ना, अभी भी तुम्हें लता पता ही दिख रहे हैं, लेकिन आप इसके अंदर तक जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या है। ये इसको हमारी किशोरी जी प्रिया जी अपने कर कमलों से सजाती हैं इस वृंदावन को। ये वो वृंदावन है, वो बरसाना है, वो ब्रजधाम है। तो अभी तो हमें इसका बाहरी वातावरण दिख रहा है ना, अभी अलौकिक वातावरण, वो हमारे पास ना तो भाव है ना वो प्रेम है। वो जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं दिखेगा। तो कोई कितना भी देखे, गलियों से झांक करके देखो, ऊपर से देखे, कुछ भी नहीं दिखेगा। पर अनुभव किया है यहाँ महापुरुषों ने, रसिकों ने, संतों ने, जिन्होंने भजन किया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भजन में निकाल दिया, उनको अनुभव हुआ है। तो जिन्होंने प्रयास किया कि रात में रुक जाऊं, वो पत्थर बन गए, बंदर बन गए, मौन हो गया, पागल हो गए। हमारे यहाँ नारायण स्वामी ने कहा है, नारायण के तंत जय के बोरा के मौन। ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद तीन हालत होती है, के तंत जय, या तो उनकी लीला में प्रवेश हो जाए, के बोरा पागल हो जाए, या फिर मौन हो जाए। तो कोई कोई महापुरुष उस दिव्य झांकी का दर्शन कर पाता है। आप सब सच में सौभाग्यशाली हैं, ब्रज यात्रा कर रहे हैं, ऐसे स्थानों का दर्शन हो रहा है जिसको प्राचीन वृंदावन कहा जाता है। अभी वृंदावन में तो बिल्डिंग बन गई, चारों ओर बड़े बड़े होटल बन गए, हम सबको वही सुविधाएं चाहिए होती हैं। कौन इस दिव्य वृंदावन का दर्शन करना चाहता है? लेकिन जिसमें सचमुच में वृंदावन का जैसे रंग लग जाए, आनंद आए, उसको पता चलना कि वृंदावन ही है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासी दुप्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। जिस वृंदावन को दर्शन करते ही मन में प्रेम जग जाए, वो वृंदावन है। आप अनुभव कर रहे होंगे इस स्थान का दर्शन करके। वृंदावन का बड़ा दिव्य स्थान है, आप आगे दर्शन करेंगे। सेवा कुंज का प्रियालाल जी जहाँ राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का दर्शन मैं आपको बताता रहूंगा। और राधे 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 राधे। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया करा दे क्या हो। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, मैं कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो प्यार। जय हो। चोर भगवान की।
करावे तेरी गैया नाही चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाय चरा। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आएगा हे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा। मैं अपनी राधा से मैं अब तो चरण तेरे दबाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबाऊं। मैं भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। जय हो।
सब लोग जाएगा पैदल आदमी अब तो गोवर्धन की परिक्रमा भी नहीं कर सकता, सब लोग रिक्शे से ही करते हैं। अब 84 कोस कहाँ से करें? लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि ब्रज 84 कोस की यात्रा आप गाड़ी से भी कर रहे हैं तो कोई मन में ये डाउट ना करे कि हमारी पैदल नहीं हो रही तो हमारी यात्रा नहीं हो रही है। आप गाड़ी से कर रहे हैं, ये भी ब्रज 84 कोस ही है, ये पैदल यात्रा ही कर रहे हैं आप। ये बात समझने की, बहुत सारे लोग अपनी खोपड़ी में ना तरह तरह के डाउट बना के अपने आप ही पैदा कर लेते हैं और वो डाउट सारे स्थान के दर्शन आते हैं। तो व्यक्ति जब पैदल चलता है तो पैदल चल के छोटा मंदिर है उसमें भी गया, बड़ा मंदिर है उसमें भी गया, तो पैदल चल रहा है। लेकिन गाड़ी से क्या होता है कि सब जगह गाड़ी नहीं जा सकती, सब जगह रिक्शा की भी सुविधा नहीं है और यात्री पैदल जा नहीं सकता, तो फिर दूर से प्रणाम करता है। आप आज समझिए कि हमारे ऊपर राधा रानी की विशेष कृपा है कि आज रविवार का दिन है। आप लोगों ने पहले बांके बिहारी जी का दर्शन किस किसने किया वृंदावन में? सच बताना, आज दर्शन करके जितना आनंद आया पहले कभी आया? इतनी शांति के साथ दर्शन हुआ है। आप देखिए संडे के दिन इतना शांति से दर्शन होना, नहीं तो आप देखो मतलब वर्किंग डे में भी इतनी भीड़ होती है, इतनी मारा मारी होती है कि आप एक सेकंड मंदिर में नहीं खड़े हो सकते। और आज ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है ही नहीं। मैं तो कल रात को सोच रहा था, मैंने कहा कि संडे के दिन हम लोग वृंदावन कर रहे हैं, गाड़ी का एंट्री नहीं किया तो कम से कम आपको 3 किलोमीटर पैदल और चलना पड़ता यमुना जी पे जाने के लिए। गाड़ी बाहर खड़ी होती और पैदल चल के यमुना जी पे जाते। लेकिन आप देखिए बिहारी जी कितनी कृपा हुई, हम लोग सीधे यमुना जी पे पहुंच गए और यमुना जी का दर्शन करके बिहारी जी का बड़े आज मुझे तो बहुत आनंद आया। बहुत दिनों बाद इतनी तसल्ली से दर्शन किया। हम लोग जाते हैं, इतनी भीड़ भाड़ रहती है, धक्का मुक्की करने वाले और आनंद ही नहीं आता। उसमें कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई इधर से धक्का मार रहा है, लेकिन इतनी शांति से उसके बाद राधा वल्लभ जी का दर्शन। पहले हम जब गए तब तो उन्होंने पर्दा लगा रखा था, उन्होंने कहा जाओ पहले बिहारी जी पे होके आओ, और जब बिहारी जी से आए तब भी लगा रखा था पर्दा और हम लोग घुसे तो खुल गया था। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। यमुना जी का आज का कार्यक्रम चौधरी मनोरथ, आप सब ने किस किसने पहले किसी ने दर्शन किया है? अच्छा, पहली बार किसने किया?
कैसा लगा चुनरी मनोरथ? क्या दिव्य दर्शन था। आप जरा समझिए कि यमुना जी में हम जो चुनरी मनोरथ करते हैं, चुनरी का मनोरथ यानी यमुना जी को साड़ी धारण कराना। अपने यहाँ जब तक श्री यमुने महारानी की कृपा नहीं होती तब तक ठाकुर जी के दर्शन का प्रवेश नहीं करता। उसके पहले हमें चाहिए कि यमुना जी का दर्शन करें, यमुना पान करें। और वैष्णव जो है यमुना जी को चुनरी धारण कराते हैं, यानी यमुना जी को साड़ी धारण कराते हैं, श्रृंगार भी धारण कराते हैं। और वही भावना होती है कि आप यमुना जी जो है हमारी ठाकुर जी की पटरानी है। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरत मंत्र हृदय कटा। बहुत सारे पुष्टिमार्गी वैष्णव भी बैठे हैं। तो हमारे बल्लभ कुल में यमुना जी का दर्शन सबसे पहले तो हम लोगों ने विक्रम यमुना जी का दर्शन आज हमने सबसे पहले किया, यमुना जी का मनोरथ किया। और उसके बाद में रास मंडल पे गए। फिर हम लोगों ने कहाँ गए? फिर हम लोग प्रसाद पाने के बाद कुछ लोग भूल गए क्या? देखो ये 7 दिन बार बार मिलने वाले नहीं है, ये बात समझिएगा। मैंने कल भी कहा था ये कोई पिकनिक स्पॉट या घूमने फिरने वाला एंटरटेनमेंट वाला कार्यक्रम नहीं है, ये अनुष्ठान है 7 दिन का। आप जो 7 दिन के लिए ब्रज का दर्शन कर रहे हैं, इन स्मृतियों को अपने मस्तक में रखिएगा। ये स्मृतियां हैं जो आपके जीवन में लाइफ में करने वाले तो बार बार यात्रा कर रहे हैं। हमारे पुलिस भाई पिछली बार भी कर गए, अभी भी कर रहे हैं। अहमदाबाद से उधर हमारी छवर माता जी बैठी हैं चेन्नई से, वो पिछली बार भी करके गई, इस बार फिर कर रही हैं। तो करने वाले लोग तो कई सारी व्रत यात्राएं करते हैं, लेकिन जो लोग एक ही बार जिन्हें करनी है और आगे का पता नहीं ठाकुर जी फिर कर आगे कौन जाने। पर हाँ ये श्यामा रानी भी बैठी है, ये तो घर के हो गए ना बिल्कुल। तो कितने सारे वैष्णव बार बार करते हैं और बहुत सारे लोग पहली बार करते हैं। तो ये स्मृतियां हैं, ये यादगार पल हैं जीवन के हमारे साथ दिन। तो हमने सबसे पहले कहाँ दर्शन किया? निधिवन में। तो निधिवन का रहस्य मैंने आपको बताया था, वहां सब समझ में आ गया ना। निधिवन में जो हम लोग दर्शन करते बाकी बिहारी लाल का, उनको स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने प्रकट किया। तानपुरा बजाते हुए जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो ठाकुर जी ने कहा बताओ क्या चाहिए? तो ठाकुर जी ने कहा कि आप दोनों राधा कृष्ण युगल स्वरूप एक रूप में मुझे दर्शन है, बाकी बिहारी के रूप में। तो बिहारी जी का जो स्वरूप है वो राधा कृष्ण मिलित यानी एक ही रूप है, इसको स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने प्रकट किया। तो ठाकुर जी बाकी बिहारी जी पहले निधिवन में प्रकट हुए, उसके बाद मंदिर में आए, बाद में आए। तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज के जो शिष्य थे विठल विपुल जी, आप बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करेंगे तो आज भी ऊपर विठल विपुल जी विराजे हैं, ऊपर से दर्शन करते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से बिहारी जी मंदिर में आए और तब से 500 साल से ये सेवा बाकी बिहारी लाल की मंदिर में चल रही है। निधिवन किया, उसके बाद फिर हम कहाँ गए थे? सेवा को तो कितना सुंदर दर्शन हो रहा था, क्या आनंद आ गया, क्या सुंदर छवि थी होगी। और वहाँ के बारे में सब आपको पता ही चल गया। मतलब किशोरी जी और ठाकुर जी की जो दिव्य लीला है सेवा कुंज की, बड़ी अद्भुत लीला है। और वो वहाँ का जो वातावरण आप लोगों ने दर्शन किया। रात्रि में कोई बता रहे थे सब कि कोई बंदर भी नहीं रह सकता, दिन में तो छुड़ा लेते हैं चश्मा। किस किस का छुड़ाया आज? और किसी का भी गया? अच्छा आपका भी। अभी फ्रूटी वाले बंदर हैं, ये लोग भी तरक्की कर गए, चने वाले नहीं रहे अब। और इतने होशियार हो गए कि पहले चश्मा चुराएगा बंदर आपका, फ्रूटी पिएगा, और फिर वो चश्मा बंदर अपने मित्र को देता है कि मैंने तो फ्रूटी पी, अब तू भी पी। अच्छा 2 गई मिल गया ना। तो वृंदावन के बंदर हैं मरम ना जाने कोई, और प्रेम से फ्रूटी पिवाओगे तो चश्मा वापस होगा। फ्रूटी भी प्रेम से पिलानी है, ये भी सेवा है।
स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अकबर बादशाह को ये सेवा दी थी कि वृंदावन के बंदरों की सेवा करो, वृंदावन के संतों की सेवा करो। तो उन्होंने आज से उस जमाने में 500 साढ़े 500 साल पहले चनों की सेवा, उन जमाने में वृंदावन की बंदरों की सेवा करी, इसकी कथा आती है। हम लोग सेवा कुंज में गए, सेवा कुंज का दर्शन किया। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ गए? बांके बिहारी जी का दर्शन गए। तो राधा वल्लभ थे, लेकिन राधा वल्लभ जी ने बिहार जी में भेज दिया कि पहले जाओ बिहार जी का दर्शन करके आओ। और बिहार जी का दर्शन करके फिर हम लोग आए राधा वल्लभ। और राधा वल्लभ जी के बाद कहाँ आए? राधा दामोदर। 4 परिक्रमा किस किसने करी वहां की? अच्छा, कई सारे लोग करते हैं। देखो वहां की बड़ी महिमा है राधा दामोदर की। गिरिराज जी की आपने पूरी परिक्रमा का फल ले लिया। आपने अगर वहां की 4 परिक्रमा कर ली, गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा है, कम से कम उसको करने के लिए 7-8 घंटे चाहिए, आराम से भी करोगे तो। लेकिन आपने दर्शन किया था कि वहां रूप सनातन गोस्वामी बात को स्वयं श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी की सलाह दी। उसमें चरण चिन्ह बना हुआ ठाकुर जी का। तो हाँ, गिरिराज जी की सलाह में वो ठाकुर जी का चरण चिन्ह है। तो उसकी महिमा ही है कि आपने वहां की 4 परिक्रमा करी, तो आपने गिरिराज जी की परिक्रमा करी और आपने 4 दंडोती कर ली परिक्रमा लगा करके, तो गिरिराज जी की दंडोती हो गई। गोवर्धन की दंडोती समझते हैं? आप जी याद आ रहे हैं? सही बात है, सही। उनका भी फोन आया था बाप जी का परसों। हाँ, पूछ रहे, हाँ बता रहे थे, आप लोग भूल जाएंगे, बता रहे। उसके बाद फिर हम लोग रास मंडल पे आए। रास मंडल रानी का दर्शन किया, राधा रानी का। सबने किया? आपने देखा होगा वहां पे किशोरी जी श्याम वर्ण की है, सामरी है। वैसे राधा रानी का जो स्वरूप है वो गौर वर्ण का है, तो सामरी कैसे हो गई? स्वयं प्रकट है वहां किशोरी जी। ठाकुर जी का इतना चिंतन करती है, इतना चिंतन करती है कि चिंतन करते करते जो ठाकुर जी का स्वरूप है श्याम वर्ण, वो श्री राधिका रानी ने धारण कर लिया है। हाँ, बंसी में धारण कर दिया। तो स्वामिनी जी वहां श्याम के स्वरूप में। तो हम लोगों ने आज रास मंडल रानी का दर्शन किया। और कल के लिए जरा मैं आपको बताता हूँ, बस थोड़ी देर में हम लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने निवास पे जाएंगे। मुझे पता है आप सब थक गए होंगे, ये लग रहा होगा मैं कब बोलना बंद करूँ, लेकिन ये आवश्यक है कि कल के लिए कार्यक्रम रहेगा वही आपके पास। सुबह 7 बजे गाड़ी पहुंच जाएंगी। आज पहला दिन था इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ। देखो जितना जल्दी करेंगे उतने ज्यादा दर्शन होंगे, जितना लेट कर देंगे उतने दर्शन छूट जाएंगे। टाइमिंग का बड़ा सिस्टम है। 12-1 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच में कोई भी मंदिर आपको खुला हुआ नहीं मिलेगा। वो बीच रेस्ट का ही है। चाहे गाड़ी आपकी कहीं भी रहेंगी, उस समय में आप वन में भोजन करेंगे बैठ करके, और फिर शाम को 3-4 बजे के आसपास किसी मंदिर के दर्शन खुलते हैं। समय शाम को 6 बजे तक मौसम जो है छुप जाता है, जो है ठंड का समय है। तो लेट नाइट चलना ठीक नहीं है गाड़ियों के द्वारा, क्योंकि कभी हाईवे पे होकर गाड़ी निकल रही है, कभी जंगल में होकर भी गाड़ियां निकल रही हैं। तो सबकी सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए हम सोचते हैं 7:30-8 बजे तक बरसाना आ जाए। इस प्लानिंग के साथ में हमारी सब तैयारी रहेगी। कल के लिए विशेष दर्शन है। कल हम लोग भांडीर बन जाएंगे। हमारे पूर्वज भाई कह रहे थे पिछली बार भांडीर बन रह गया था। भांडीर बन जहाँ श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ, जहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं किशोरी जी का ब्याह ठाकुर जी के साथ में कराया, भांडीर बने। बहुत सारे लोग तर्क करते ना, वो राधा जी का ब्याह ही नहीं हुआ और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो मैं उन सब बातों पर ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उसके लिए कल आप लोग दर्शन करेंगे भांडीर वन। हम लोग पहले सुबह भांडीर वन ही चलेंगे, भांडीर वन चलेंगे, श्री किशोरी जी के विवाह उत्सव का दर्शन करेंगे। उसके बाद गोकुल महावन हम लोग दर्शन करेंगे, ब्रह्मांड घाट रमण रेती दर्शन करेंगे। समय रहा तो दावड़ी दर्शन करते हुए, बहुत लंबा रहेगा सारा क्षेत्र, तो दर्शन करते करते फिर हम लोग शाम को वापस बरसाना की तरफ मुड़ेंगे। कल का यही क्रम रहेगा। तो सुबह 7 बजे तक सबके पास गाड़ियां आ जाएंगी और उसके बाद यहाँ सब बाल भोग पा करके सीधे फिर हम लोग भांडीर वन की तरफ मुड़ेंगे। और किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं, किसी के मन में कोई विचार चल रहा हो।
चारों रानियों का अलग अलग काम था। एक ठाकुर जी के पास में बैठी रहती थी, एक चावल ढुलाती थी, एक झाड़ी भर के लाती थी और एक दूसरा सेज वगैरह सैया वगैरह काम करती काम। तो ठाकुर जी की औरत की क्या आदत होती है कि भाई बाप जी आपने तो गुस्सा आवे को नहीं, माने तो जल्दी गुस्सा आ जावे। एक बार ठाकुर जी जिद करियो कि नहीं आपने तो रूस रो पड़े। ठाकुर जी कहे भाई तू मारू जिद मत कर, देख तू मारू जिद करे तू मना मना नहीं सकेला कि नहीं कि कर मना, आप मने मना लो तो मैं भी आपने मना सकूं। एक बार आप रीस न देखो मारो कि अच्छा भाई तू अब इतना जिद करे तो मैं आज थारू रीस गई। अब रानी जी तो रीस गया ना, ठाकुर जी रीस गया ना, मैं कहीं करे ठाकुर जी ने हंसाने कोशिश करे तो ठाकुर जी तो हंसे ही बोली। अब कहीं करे, अब चिंता में पड़ गया, अब खड़ी होगी मार तो ठाकुर जी घुस गया ना, अब किकर मनाऊं जो मन ही को नहीं भाई, बार बार कोशिश करती 2-3 दिन हो गया। रानी जी कहे अब कहीं करना। दूसरा रानी जी आया आज कई बात है उदास की करूँ क्या उदास कही हूँ। ठाकुर जी ने मैं तो हाथों ने दुख मोह लियो। ठाकुर जी ने कहती आप रूस जाओ तो मारू तो भाई ठाकुर जी रूस गया और अब मनी जाए नहीं मैं किकर मनाऊं के अच्छा आपको तो मैं मना लूं जेके आप मना सकोला क्या आपने मैं कहो आप मना लीजिए तो क्या अच्छी बात है। तो ठाकुर जी बारह गया से कहा करने श्रृंगार वगैरह सब खोलने जावे खुट्टी में टांग दियो। जलवा ठाकुर जी पास आया बहुत उड़ान जमने महारानी जी जारी भरने लाना धरनी भूल गया कि एकदम यहाँ याद आयो पूरी मैं तो झाड़ी ले जाओ नहीं ठाकुर जी रे कि वो ठाकुर जी रो श्रृंगार पड़ियो वो पहन लियो। वो पैर ने दौड़िया झट के ठाकुर जी गया करने हंस दिया फिर भाई कहियो के ठाकुर जी रो श्रृंगार पहन लियो। इन वास्ते सब पहली जमने महारानी री जय बोले के ठाकुर जी इतना मतलब हाँ के एकदम मनी गया और हंसी आएगी। रानी जी के आश्चर्य में पड़ गया के ठाकुर जी ने मना लिया देख लो से बोल जमने महारानी की जय। आप किसी को कुछ कहना कोई भजन सुनाना चाहे तो महाराज जी के श्री चरणों में वंदन करते हैं। हम सभी की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज व्रज यात्रा का हम सभी का पहला दिन महाराज जी के सानिध्य में रहा और बहुत आनंद के साथ अविस्मरणीय ये यात्रा हमारी अविस्मरणीय रहेगी। तो अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने सोचा कुछ व्रज यात्रा के लिए लिखना चाहिए तो मैंने कुछ लिखा है वैसे महाराज जी के जैसे शब्दों में कि ये वृंदावन नित्य है ना महाराज जी कि ये नित्य है, ये न भूत न भविष्य न वर्तमान। तो एक बार तो मैंने बहुत सा जो जब ये व्रज या मैं यूँ कहूँ कि उस वक्त ये युग रहा होगा उस वक्त मैंने अपने आप को कल्पना की उड़ान भर के उस माहौल में अपने आप को लिया और उसको ढालते हुए मैंने कुछ 4 लाइन लिखी है। वो आप सबकी नजर करते हुए आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। फिर 4 लाइन में महाराज जी के लिए भी बोलूंगी जो लिखी मैंने। पहले तो मैं व्रज भूमि के लिए लिखती हूँ। करूं क्या बखान इस पवित्र व्रज भूमि का, करूं क्या बखान इस पवित्र व्रज भूमि का, कण कण जय जयकारा करता जहां राधे कृष्ण का, कण कण जय जयकारा करता जहां राधे कृष्ण का। चाहती हूँ करना कैद इस व्रज की खूबसूरत छटाएं, चाहती हूँ करना कैद इस व्रज की खूबसूरत छटाएं। लगे जैसे आज भी कान्हा यमुना तट खड़ा हो बंसी बजाए, लगे जैसे आज भी कान्हा यमुना तट खड़ा हो मुरली बजाए।
जानती हूँ कि ये व्रत कभी अतीत था ही नहीं। जानती हूँ कि ये व्रत कभी अतीत था ही नहीं, फिर भी अतीत कितना खूबसूरत रहा होगा। शुक्रिया। फिर भी यह व्रज, यह अतीत कितना खूबसूरत रहा होगा, कितना मन भावन, कितना लुभावना, कितना प्यारा, कितना अजीज रहा होगा। जहाँ श्री जी संग कान्हा के रास रचाया होगा, जहाँ श्री जी ने कान्हा संग रास रचाया होगा, वो व्रज जहाँ कान्हा ने अपना बचपन बिताया होगा, वो व्रत जहाँ कान्हा ने अपना बचपन बिताया होगा, अपनी लीला से प्रेम का संदेश बतलाया होगा। सच में ये युग, वो युग कितना खूबसूरत रहा होगा। क्या ये नश्वर शरीर उस पल का साक्षी रहा होगा? जब एक पल के लिए मैंने कल्पना की उड़ान भरी थी, तब मैंने अपने आप को वहां पाया और ये लाइन लिखी कि क्या ये नश्वर शरीर उस पल का साक्षी रहा होगा? सोचकर बस यही मन को समझा लेती हूँ, सोचकर बस यही मन को समझा लेती हूँ, फिर कान्हा की लीला में खुद को भुला देती हूँ, फिर कान्हा की लीला में खुद को भुला देती हूँ। बड़ी ही पवित्र और विचित्र है ये व्रज की धरा, बड़ी ही पवित्र और विचित्र है ये व्रज की धरा। राधे कृष्ण बोलता है जहाँ हर जर्रा जर्रा, राधे कृष्ण बोलता है जहाँ हर जर्रा जर्रा। राधे सबको राधे राधे। आपको तो पता ही नहीं था कि आज ये 24 दिसंबर को हुए थे, आज 24 नवंबर को। सच्ची में पता नहीं। ये तो कल किसी ने कहा कि इनका जन्मदिन है, क्योंकि उस टाइम में तो ये सब बातें नहीं थी, पर ये भी आधुनिक युग है तो आप सब बातें सब जानते ही। 29 का इनका है, ये छोटे हैं, 29 का इनका है। तो सच्ची बात तो ये है कि हर रोज हसीनों का दीदार नहीं होता। ये जो महफिल है, इस महफिल को देख के आप कि आप तो श्री राधा रानी की कृपा से यहाँ तक पहुँच गए। कोई ना ही कोई दरबार, सबसे बड़ा तीनों लोगों का एक साम्राज्य श्री राधा रानी, जिनकी सेवा और आज्ञा में सदा श्री कृष्ण रहते हैं, जिनको हम सदा वंदनीय पूजनीय मानते हैं। और सच्ची तो बात यह है कि रमन जी की चौपाई है कि सिया राम में सब जग जानी, सभी जानते हैं। करो प्रणाम जोर जो पानी, आप जो भी पधारे हैं, आप सब श्री ठाकुर जी के कृपा पात्र हैं। आपको उनके पीछे से कुछ है, तभी तो आपको यहाँ तक बुलाए हैं। अगर लगाते तो अपनी सड़क से पूरी दुनिया कहाँ घूम रही है। तो मैं यही कहूँगा कि आपका आगमन और इनका ये संकल्प बल का कि बड़ी 84 कोष की परिक्रमा, आप जैसे स्वजनों से मिलन, फिर ये पूरा जीवन कहाँ कैसे जाएगा कुछ पता नहीं है। पल का भी तो जिनके साथ ये अंग संग रहे, आज उन्हीं की कुछ घटना जो हुई प्रेम मंदिर में आप न पहुंच पाए, तो वो भी आपको विदित होगा। तो पल का भरोसा इन सबको उन्होंने बड़ी नजदीकी से और हृदय से लगाया था। जो आज वो कृपालु जी की बड़ी बेटी श्री ठाकुर जी के चरणों पे चली गई, इसीलिए बरसाना में रंगीली महल भी और उधर प्रेम मंदिर भी, ये सब आज दर्शनों से वंचित थे। तो आपका आगमन जो हुआ, ये
क्या कहें इसको, इत्तफाक कहें। तो हर रोज हसीनों का दीदार नहीं होता, ये दूर का जज्बा है, हर बार नहीं होता। मैं तो ऐसी मंगल कामना करता हूँ आप बार बार आए और ठाकुर जी के श्री चरणों में बार बार आपका मिलन हो, इस जन्म में होते रहे, आगे भी वो ध्यान दे राधा रानी, और सदा ये आपके लिए सेवक बनी रहे। ये ठाकुर जी भी, ये मेरे लिए भी ठाकुर जी है। मैंने बचपन से ठाकुर रूप में ही देखा है, और आपके लिए भी, या आपके स्नेही भाजन कहे, या आपने स्वहृदय कहे, या सुचित कहे, अब इनको आपसे मिलना था, आपको इनसे मिलना था, तो कोई कारण से प्रिया जी ने आपको जोड़ा, तो सदा जुड़े रहे। और इनके हर साल ऐसे, ये नवंबर 24 जन्मदिन का आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, और बार बार इसी प्रकार आए कि आप लोग आए, ठाकुर जी के चरणों में आप आए। लीजिए हमारा बोल आपके साथ में, इनको आशीर्वाद भी, शुभकामना भी, और इससे अधिक तो बस सीधा तेरा दिन आप लोग भी खड़े होंगे इसके समय विशेष करा देना। खड़े हो जाओ भैया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to रुक जाओ भाई। तो वहीं पत्तल पे आ जाएगा। आप सब लोग बैठे हैं, प्रसाद पाएं, विश्राम करें, और सुबह 7 बजे ठीक 7 बजे आप सभी यहाँ पधारेंगे। आपकी सुंदर भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। ताला लगाओ। हाँ, प्रसाद खाना खाएंगे, प्रसाद लोग खा रहे, बच्चे लोग खा रहे, मम्मा को दे।